हम अपने अधिवक्ता साथियों से कहेंगे कि जब फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदल लिया है तो ये नाम भी हम लोगों को बदल देना चाहिए, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग नहीं कर सकते हैं। रंग को लेकर के भेदभाव नहीं हम लोग कर सकते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा क्रीम चला करती थी, फेयर एंड लवली, लेकिन उसने भी अपना नाम बदला है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग नाम बदलेंगे, और नाम जरूर बदलना, क्योंकि अधिवक्ता जो नाम दे देंगे उससे बेहतर नाम कोई नहीं दे पाएगा इन लोगों को। इधर बहुत सारी बातें आपने रखी हैं। मैं अपने साथियों ने जो एजेंडा बनाया है, मुझे उम्मीद है कि इस एजेंडा पे जरूर आप लोग काम करेंगे, क्योंकि यहां जितने भी साथी बैठे हैं वो सब चाहते हैं परिवर्तन हो और 24 में बदलाव होके रहे। और अगर हम लोगों ने ये मौका हाथ से जाने दिया तो हो सकता है कभी हम लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हमें आपको सोचना होगा। और उत्तर प्रदेश के हमारे साथी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां हमारे तेलंगाना के प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, केरला के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कर्नाटक के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा और जगह के भी अध्यक्ष हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अरे बनारस को कौन भूल जाएगा। इसलिए जहां एजेंडा हमने आपने तय किया है, अगर इस एजेंडा को हम लोग आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो परिवर्तन को भी कोई रोक नहीं सकता। और ये अधिवक्ता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एजेंडा तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन एजेंडा के साथ साथ जो हम लोगों के सामने सवाल खड़े हुए हैं, हमारे मीडिया के भी साथी हैं, कई ऐसे सवाल जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन सवालों को भारतीय जनता पार्टी तो दबाती है, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है कि हमारा प्रेस का संगठन भी पूरा का पूरा उन बातों को कभी नहीं उठाता। अभी हाल ही में सीमा पर हमारे जवान शहीद हुए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश का भी एक जवान शहीद हुआ, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब आंकड़े निकाल करके देखना, जो शहीद होने के संख्या है वो बढ़ी है। ये आंकड़े छिपा रहे हैं, लेकिन सच्चे आंकड़े तो वही हैं कि आज शहीद होने वालों की संख्या ज्यादा है। जो जवान हमारा शहीद हुआ, उसके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोग नहीं पहुंचे। लेकिन आपको पता होगा, जहां पर घटना हुई वहां पर डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के गए थे। न केवल डिफेंस मिनिस्टर गए थे, बल्कि सेना के बड़े अधिकारी भी उनके घरों पर पहुंचे थे। जो हमारे जवान शहीद हुए, वहां पर रक्षा मंत्री नहीं पहुंचे। सेना के वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर्स नहीं पहुंचे। लेकिन सोचिए आप, जहां 3 सिविलियन मारे गए, 8 घायल हुए हैं, हो सकता है आने वाले समय में जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की हो, उन्हें कोर्ट मार्शल का भी फैसला करना पड़े, कोर्ट मार्शल का भी सामना करना पड़े। तो सवाल यह है कि जो शहीद हुए हैं उनके यहां कोई नहीं जा रहा है। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार की गलती थी? क्या अधिकारियों की गलती थी जिसके कारण
3 सिविलियंस की जान चली गई और 8 घायल हो गए। वहां पर सरकार के एक एक कर करके लोग जा रहे हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में कि भारत से कुछ लोगों को हवाई जहाज लेकर के चला और फ्रांस में उसको उतरना पड़ गया। जब फ्रांस में उतरा तो वहां की पुलिस, वहां की फोर्स पहुंच गई और उसने पूरी छानबीन की। छानबीन के बाद पता लगा कि उस हवाई जहाज में सभी लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जा रहे थे। पूरी जांच हुई। जांच करने के बाद हवाई जहाज वापस भेज दिया गया और वापस भेजने के बाद जांच होना शुरू हो गई। आपको पता होगा, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं के भारत छोड़ करके अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहे थे तो वो गुजरात और पंजाब के लोग थे। अगर ये स्टेट जो संपन्न है, वहां के लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें नौकरी रोजगार यहां नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर गुजरात के लोग जा रहे हैं तो बताओ, हम लोग यही मान लें कि यही गुजरात मॉडल था। और जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि एक एक व्यक्ति को 60 लाख रुपए देने पड़े, तब जाकर के उस हवाई जहाज में बैठ पाए थे और उन्हें विदेश का इंतजाम 60 लाख रुपए में हो रहा था। सोचिए, 60 लाख रुपए देकर के भारत छोड़ करके जा रहे थे। और वो आंकड़े निकलवाना कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई अपना देश छोड़ के गया है तो भारत के लोग हैं जो छोड़ करके जा रहे हैं। और केवल व्यापार करने नहीं जा रहे हैं, किन्हीं और कारणों को भी लेकर के भारत छोड़ करके जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।